हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? काफी टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, लेकिन आज मैं आपको फिर से जर्मनी, जो कि एक वज़बर्ग एक छोटा शहर है, वहां को आप लाइव दिखाता हूँ। आइए, तो फिर आइए मेरे साथ। तो आइए दोस्तों, ये है यहाँ का रेजिडेंट प्लॉट्स। जैसे कि हमारे वहाँ का संसद भवन होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा है। ये सिर्फ शहर शहर के लिए है। थोड़ी देर बाद मैं आपको एक ट्राम सिस्टम और दिखाऊंगा। वहां पे मैं आज जा रहा हूँ आज, क्योंकि मेरे को यहाँ के शहर की बस मिली है। उसके बाद मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे का सफर शुरू करते हैं। अब चलते हैं शहर के अंदर। ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं मेरे, ये यहाँ का थिएटर है। हमारे वहाँ पे तो थिएटर इस टाइम बिल्कुल खत्म होने की कगार पे हैं, लेकिन ये जो थिएटर है ये काफी फेमस है। अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, इस वजह से ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे दोबारा किया गया है, क्योंकि इसके बाद शायद इनको ये टाइम दोबारा ना मिले। ये जो सामने आप स्ट्रीट देख रहे हैं, ये काफी फेमस स्ट्रीट है। यहाँ पे बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है उनके सबके शोरूम है इधर, और ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट भी है। इस स्ट्रीट की लेकिन एक खास बात ये है, यहाँ पे 10 की स्पीड में ही आप गाड़ी चला सकते हो, 10 से ऊपर नहीं। एक दोस्त था मेरा, उसका यहाँ पे उसने चलाई थी 23 की स्पीड पे, यहाँ पे गाड़ी चलाई थी। 23 की स्पीड पे उसको यहाँ पे एक चालान भरना पड़ा था 200 यूरो का, प्लस में 2 पॉइंट्स उसके कट गए थे लाइसेंस में से। आपके पास 6 पॉइंट होते हैं टोटल। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही मजेदार चीज दिखाना चाहता हूँ, जो कि आपने कभी इंडिया में भी देखी होगी, जो कि कलकत्ता में शायद अभी भी है। ये यहाँ का डोम है, इसको डोम बोलते हैं। मेरे सामने ट्रेन जा रही है स्टेशन बान, जो कि मैंने आपको बताया था, कलकत्ता वाली। और यहाँ पे एक और दूसरी ट्राम है, वो भी आ रही है। मैंने अभी उसको हेलो किया था, तो जवाब में उसने भी हेलो किया है, आपने देखा होगा। यहाँ पे जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ, मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। Hello. Yep. Hello. Fast fashion. Hello. तो चलिए दोस्तों, आगे का सफर शुरू करते हैं। इस जगह को यूलियस प्रोमेनाडे बोलते हैं।
भी अब 20 से ऊपर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ 20 तक ही आप गाड़ी चला सकते हैं।
आप किसी का भी कोई भी सवाल हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, कैसेटी के बारे में, जॉब के बारे में या ट्रैवलिंग के बारे में। कोई भी सवाल आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय करिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस किले में। इसका नाम है मेरीनबर्ग। तो चलिए दोस्तों, फिर से शुरू करते हैं। मेरे पास आज ज़्यादा समय नहीं है, मेरे पास सिर्फ 8 ही मिनट का ब्रेक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं चल सकता हूँ, फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा आज जब मेरे पास में थोड़ा समय है, क्यों ना आपको अंदर का कुछ नज़ारा दिखाया जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये शायद पुराने समय की जेल रही होगी। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर कुछ ऐसा ही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका मेन गेट है। अब हम इसमें अंदर जाएंगे। ये दोस्तों शायद हो सकता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये पुराने समय का एक स्विमिंग पूल रहा है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं इस किले में अंदर आ चुका हूँ। आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं, एक रेस्टोरेंट है। कोई भी इधर आएगा तो रेस्टोरेंट में जा सकता है। यहाँ पे बियर भी पी सकते हैं आप दिन में। आप बियर पीना चाहें, वाइन पीना चाहें। ये देखिए दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ।
और यहाँ पे सामने म्यूजियम भी है। ये शायद पुराने समय का वॉच टावर रहा होगा, वॉच टावर ही लगता है। यस, Monika ja wieder sauber war. Ich hab die vom... Wo haben wir da erstellt? Ja. Einige der gut 19.000 Plätze leer. Die 1,9 Milliarden Euro, die der Zahlungsdienstleister Wirecard in der Bilanz fehlen, liegen offenbar nicht auf den Philippinen. Das teilte der Präsident der Zentralbank mit. Damit verdichten sich die Zeichen für einen Milliardenbetrug. Wirecard hat bisher keine Bilanz, die in den Wirtschaftsprüfern akzeptiert wurde. Damit sind die Kredite gefahren. Das waren die Nachrichten. Die könnt ihr jederzeit nochmal nachhören und natürlich auch kostenlos nachlesen auf unserer Homepage दोस्तों, ये रास्ता यहाँ से बाहर निकलने के लिए, ये जो कि पीछे हमने मेन गेट देखा, दूसरा ये है।